हेलो गाइस, वेलकम टू टेक प्रो मैक्स। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को टेक्स्ट व्यू के बारे में बताऊंगा कि हम लोग टेक्स्ट व्यू को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, टेक्स्ट व्यू को हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे, टेक्स्ट की व्यू का विड्थ, हाइट और उसमें जो हम टेक्स्ट लेते हैं वो किस तरह लेंगे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किस तरह लेंगे या उस पे क्लिक किस तरह डिफ़ाइन करेंगे या उसको हम जावा के साथ किस तरह अटैच करेंगे और उसको फुली फंक्शनल बनाएंगे, या उसमें जो टेक्स्ट हम प्लेस करते हैं या उससे जो टेक्स्ट हम रिसीव करते हैं या जो हम लेते हैं या जो हम गेट करते हैं वो किस तरह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा एक्सएमएल है या मेन एक्टिविटी का एक्सएमएल है, तो इसमें मैं सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को डिफ़ाइन करता हूँ। और टेक्स्ट व्यू जो आप लोगों को नज़र आता है, जो यूज़र्स को नज़र आता है, वो मैं पहले लेता हूँ। तो यहाँ पे चूँकि टेक्स्ट व्यू के लिए हम सबसे पहले लेस दैन का साइन लेते हैं और उसके बाद फिर मैं टेक्स्ट व्यू जो लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू। और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फिर मुझे बताएगा कि जो विड्थ है वो कितना लेना चाहते हो और जो हाइट है वो कितना लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को जितना विड्थ और हाइट रिक्वायर्ड होगा वो आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैच पेरेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप लोगों का जितना पेरेंट है तो उतना आप लोग हाइट ले सकते हैं या विड्थ ले सकते हैं जितना। सबसे पहले जो आप लोगों का पेरेंट होता है वो है मोबाइल। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो जितना नज़र आ रहा है ये सारा पेरेंट है, तो मुझे इतना विड्थ रिक्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे मैच पेरेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो कि आप लोगों को 40 रिक्वायर्ड है, आप लोगों को 50 रिक्वायर्ड है। जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा उतना आप लोग लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अभी 40 रिक्वायर्ड है तो मैं 40 डीपी लिखूँगा, डेंसिटी पिक्सल। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फुल विड्थ चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल विड्थ मुझे चाहिए। तो मैं विड्थ को जो है वो फुल कर देता हूँ। लेकिन हाइट जो है वो मुझे रैप कंटेंट चाहिए। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि आप लोगों का जितना कंटेंट होगा उसके साथ आप लोगों का टेक्स्ट व्यू जो है वो रैप करेगा। आप लोगों का टेक्स्ट व्यू जो है वो उसके साथ एक्सटेंड होगा। तो जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा उतना आपका टेक्स्ट व्यू एक्सटेंड होगा और उतना आपका ये मतलब फ्लेक्सिबल टेक्स्ट व्यू बन जाएगा। जितना कंटेंट आएगा उतना वो एक्सटेंड होता जाएगा। तो इसको कहते हैं रैप कंटेंट के जितना कंटेंट उतना टेक्स्ट व्यू। जी, तो ये था विड्थ और हाइट। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, तो उसके लिए आपको स्लैश जो है वो दबाना होगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा। अभी मुझे टेक्स्ट चाहिए इसमें, तो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ इसमें। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं इसमें लिखूँगा टेक्स्ट, और जो आप लोगों को सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ये है टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह आपके इसके साथ आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट साइज़। तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट का जो साइज़ है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट का कितना साइज़ होगा। टेक्स्ट स्टाइल आप लोग स्टाइल दे सकते हैं कि ये बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, या कौन सा स्टाइल आप लोग देना चाहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। टेक्स्ट को आप लोग कलर दे सकते हैं कि आप जौन सा कलर आप लोग यूज़ करना चाहें वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर आप लोग ऑल कैप्स रखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अपीयरेंस आप लोग दे सकते हैं। कलर हाईलाइट आप कर सकते हैं। इसका जो हिंट होगा वो कलर हिंट दे सकते हैं। इसी तरह आप लोग टेक्स्ट में बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ कि दिस इज़ टेक्स्ट। तो ये मैंने लिख लिया है, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सब्सक्राइब। तो मैंने सब्सक्राइब जो है वो लिख लिया है यहाँ पे। अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब लिख लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि यहाँ पे सब्सक्राइब आ गया है। लेकिन चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो ये नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइज़ दे देता हूँ। जो अभी आप लोगों ने टेक्स्ट साइज़ देखा था वो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट साइज़। तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ इसको मैं जाहिर सी बात है कि इंटीजर में दूंगा, नंबर्स में दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे टेक्स्ट साइज़ चाहिए 30 dp।
तो 30 डेंसिटी पिक्सल जो है वो इसका साइज़ हो गया है। और यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्राइब नज़र आ रहा होगा जो कि अभी वाज़ेह हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अभी सब्सक्राइब बड़ा हो गया है। तो इसका 30 डेंसिटी पिक्सल जो है वो इसका साइज़ हो गया है। तो इसी तरह आप लोग इसका साइज़ दे सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसका कलर दे सकते हैं। तो टेक्स्ट को आप लोग कलर भी दे सकते हैं। तो मैं अभी इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ कि टेक्स्ट कलर। तो कलर जो है वो आप लोग कोई भी पिक कर सकते हैं और आप लोगों ने कलर जो है वो कोड में देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं अभी वाइट कलर दे देता हूँ और इसको फिर मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है वाइट, इस पर क्लिक करके आप लोग इसका कलर कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कलर भी दे दिया है, अभी रेड कलर कर लिया है मैंने इसका। और इसी तरह आप लोग कलर भी दे सकते हैं, इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसका कोई भी कलर आप लोग रख सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसको स्टाइल भी दे सकते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ पे जो है 3 किस्म के स्टाइल मुझे अवेलेबल हैं। वो है बोल्ड, इटैलिक एंड नॉर्मल, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग बोल्ड, इटैलिक एंड नॉर्मल में से कोई भी कलर आप लोग स्टाइल आप लोग दे सकते हैं। इसको मैं अभी फ़िलहाल बोल्ड कर देता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये बोल्ड कर लिया है टेक्स्ट, जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरह आप लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, किसी भी साइड पे आप लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट को अलाइन करता हूं कि मुझे ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, चूँकि इसका विड्थ जो है वो फुल है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट व्यू का विड्थ है वो फुल है। तो मैंने टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कि ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी है वो उसका कर दो सेंटर। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट था उसका ग्रेविटी जो है वो सेंटर हो गया है। तो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला गया है। तो इसी तरह ग्रेविटी के ज़रिए आप लोग टेक्स्ट को या कोई भी अगर आइटम हो तो उसको आप लोग सेंटर, लेफ्ट एंड राइट में मूव कर सकते हैं या उसको अलाइन कर सकते हैं। अभी मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर लिया। इसी तरह आप लोग भी इसको सेंटर में या लेफ्ट राइट कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग टेक्स्ट व्यू को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आप लोगों ने, जिस तरह मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बना लिया, इस तरह आप लोग टेक्स्ट व्यू को बना सकते हैं। टेक्स्ट व्यू के साथ आप लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि हम टेक्स्ट व्यू को जावा के साथ किस तरह अटैच करेंगे और इसको जावा में किस तरह यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले जावा में अटैच करने के लिए मुझे चाहिए एक आईडी। तो हर एक टेक्स्ट व्यू का, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एंड्रॉयड में, एक्सएमएल में जितने भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जितने भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ, वो चाहे टेक्स्ट व्यू हो, एडिट टेक्स्ट हो, बटन्स हो या कुछ भी हो, तो उसका एक अलग आईडी होता है। तो वो आईडी मैं अभी डिफ़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक आईडी चाहिए, आईडी मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे आईडी जब आप लोग लिखते हैं तो इसको आप लोग क्लिक कर लें फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होता है @ID। इसके लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है स्लैश, और स्लैश के बाद आप लोगों ने फिर कोई यूनिक आईडी, जो कि हर एक आइटम की अलग आईडी होती है, तो वो आप लोगों ने लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैं आईडी डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। तो ये एक आईडी मैंने बना ली और इस आईडी के ज़रिए मैं इस टेक्स्ट व्यू को मेन एक्टिविटी, जो कि जावा कोड है यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें एक्सेस करूँगा और इसको मैं यूज़ करूँगा कि मुझे टेक्स्ट व्यू के साथ कुछ करना है या जो कुछ भी करना है वो मैं यहाँ पे इसके साथ करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जावा में ये करना है। जावा क्लास के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे जो जावा क्लास है वो मेन एक्टिविटी इसका नाम है और ये एक एक्टिविटी है, इसीलिए ऐप कंपेट एक्टिविटी से ये एक्सटेंड है। तो ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर ऑन क्रिएट जो है ये एक मेथड है जो कि एक्टिविटी को क्रिएट करता है। जब ये एक्टिविटी लॉन्च होती है, जिस तरह आप लोगों के सामने मोबाइल में जो स्क्रीन नज़र आ रहा होता है, तो वो ऑन क्रिएट जो है वो इसको क्रिएट करता है। तो ये अभी यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑन क्रिएट क्या काम करता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ ऑन क्रिएट वगैरह पे या जो एक एक्टिविटी है उस पर कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को क्लास बना के दे दूँगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना होता है टेक्स्ट व्यू के साथ कि हम इसको डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे या डिक्लेयर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू, TXTNVIEW, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया है। चूँकि ये एक विजिट है
तो विजेट जो है वो यहाँ पे एंड्रॉयड का जो अपना लाइब्रेरी है वहाँ से ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। तो अभी टेक्स्ट व्यू का मैं एक चूँकि ये हमारे पास एक विजेट है, एक क्लास है, तो इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट किसी भी नाम के साथ आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के नाम के साथ ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अभी चूँकि हमने इसको XML के साथ जो यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट व्यू अटैच किया था, जो बनाया था, इसके साथ चूँकि मैंने ये अटैच कर लेना है, तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने लिखना है टेक्स्ट व्यू, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया था ये वाला, ये यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, और उसके बाद फिर इक्वल टू, और यहाँ पे आप लोगों ने करना है फाइंड व्यू बाय आईडी, जो कि यहाँ पे आ गया है फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है आर, जो कि रेफरेंस है, डॉट आईडी के ज़रिए, इस आईडी के ज़रिए हम इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पे r.id डॉट, और उसके बाद फिर जो आईडी यहाँ पे हमने लिखी थी ये वाली, ये हम यहाँ पे डालेंगे। तो डॉट टेक्स्ट व्यू, ये वाली आईडी यहाँ पे मैंने लिख ली। अब ये अटैच हो गया। अब इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इससे टेक्स्ट में गेट कर सकता हूँ, इसको टेक्स्ट में सेट कर सकता हूँ, और इसके ज़रिए मैं क्लिक भी ले सकता हूँ। मतलब इसके ऊपर अगर मैं कोई क्लिक लेना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो सेट करता हूँ। तो वो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि टेक्स्ट व्यू डॉट सेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में, चूँकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग सेट करना है, इस टेक्स्ट व्यू में मैंने स्ट्रिंग लिखना है या स्ट्रिंग आउटपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे डॉट सेट टेक्स्ट में स्ट्रिंग लूँगा, डबल कोट्स में कुछ भी ले लूँगा, तो वो मुझे स्ट्रिंग में नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज़ समथिंग स्पेशल, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, और ये अब सेट होगा वहाँ पे। चूँकि ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट जो है ये शो होगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने तो सिंपल लिखा था सब्सक्राइब, लेकिन अब यहाँ पे ये शो होगा। या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि लाइक दिस वीडियो, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक दिस वीडियो। तो अब जब मैं इस ऐप को रन करूँगा तो रन टाइम पे ये टेक्स्ट व्यू को सेट होगा, ये वाला टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट व्यू को ये टेक्स्ट जो है ये सेट होगा। और अब जब मैं मोबाइल को रन करूँगा तो मुझे इस सब्सक्राइब के बजाय वहाँ पे मोबाइल में ये नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको रन टाइम पे ये वाला टेक्स्ट जो है ये सेट कर रहा हूँ कि मुझे मोबाइल जब ये ऐप रन हो जाए तो ये वाला टेक्स्ट जो है ये शो हो जाए, ना कि ये मुझे ये वाला टेक्स्ट शो हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख लें, लेकिन जब आप लोग जावा में कुछ लिखते हैं या जावा में कुछ टेक्स्ट व्यू को सेट कराते हैं तो आप लोगों को मोबाइल पे वही नज़र आ रहा होता है जो आप लोग रन टाइम पे, मतलब आप लोग जावा में कुछ टेक्स्ट व्यू को सेट कराते हैं तो आप लोग मोबाइल पे वही पे नज़र आ रहा होता है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को फिर नज़र आ रहा होगा, या आप लोगों को आउटपुट जो है वो मिल जाएगी कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्या नज़र आता है। तो चलो चलते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छा, तो ये रन हो गया है। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि वहाँ पे मैंने, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने सब्सक्राइब लिखा था, लेकिन जब जैसे ही ऐप रन हो गया है तो यहाँ पे आपको लाइक दिस वीडियो जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप लोग अगर XML में कुछ भी लिख लें, लेकिन अगर आप लोग उसको जावा में चेंज कर लें या जावा में उस टेक्स्ट व्यू को कुछ और दे दें तो वही नज़र आएगा जो जावा में आप लोगों ने दिया है। चूँकि जावा जो है वो रन टाइम इसको चेंज कर लेता है, तो इसीलिए, या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा जो है वो उसको रन टाइम चेंज कर सकता है। तो ये था टेक्स्ट व्यू। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि टेक्स्ट व्यू पे हम क्लिक किस तरह ले सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है टेक्स्ट व्यू को। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है टेक्स्ट व्यू के हवाले से या एंड्रॉयड की किसी भी टॉपिक के हवाले से तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।